हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की सोशो कल्चर थ्योरी। पिछली वीडियो में हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। पियाजे कहते थे कि बच्चे खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा, अ चाइल्ड नेवर लर्न्स अलोन, लर्निंग हैपन्स विथ पीपल अराउंड अस। सबसे पहले समझते हैं कि वाइगोत्स्की कौन थे। वह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी। उनका यह मानना था कि बच्चे की लर्निंग सिर्फ उसके दिमाग की वजह से नहीं होती, उसके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, लैंग्वेज और कल्चर, ये सब मिलकर बच्चे की थिंकिंग को शेप करते हैं। पियाजे क्या बोलते थे? चाइल्ड डिस्कवर्स नॉलेज, लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो क्या वो फर्स्ट डे बिना किसी हेल्प के सीख जाएगा? प्रोबेबली नहीं। उसके कोई भी पेरेंट्स या बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स उसकी सीट पकड़ेंगे, बैलेंस बनाना सिखाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, धीरे धीरे सपोर्ट कम कर देते हैं और फाइनली अब बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख लेता है। यही वाइगोत्स्की की थ्योरी का मेन आइडिया है। लर्निंग हैपन्स थ्रू गाइडेंस। सो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चाइल्ड लर्न्स मेनली थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब हम समझते हैं कि सोशो कल्चरल थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है। इट एक्सप्लेन्स दैट अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज और गाइडेंस से इन्फ्लुएंस होती है। वाइगोत्स्की ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया और वो क्या है? लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे बोलते थे पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग, लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं पहले बच्चे गाइडेंस के थ्रू सीखते हैं और उस लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लास सेकंड का बच्चा मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता, टीचर उसको रिपीटेड एडिशन के थ्रू समझाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी करवाते हैं, धीरे धीरे बच्चा मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेता है। यानी लर्निंग पहले हुई, डेवलपमेंट बाद में हुआ। अब देखते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। लर्निंग कभी आइसोलेशन में नहीं होती। हम दूसरों से बातें करके, क्वेश्चंस पूछकर, डिस्कशन कर कर और ऑब्जर्व करके सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फ्रेंड से कैनवा, एडिटिंग या फोटोशॉप सीखते हैं तो लर्निंग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। सेकंड प्रिंसिपल, कल्चर इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग एंड लर्निंग। हर कल्चर का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, लैंग्वेज अलग, वैल्यूज़ अलग, इसी वजह से थिंकिंग भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडियन क्लासरूम में और जैसे जापानीज़ क्लासरूम का लर्निंग इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। थर्ड प्रिंसिपल, लैंग्वेज इज़ द मेन टूल। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती, लैंग्वेज थिंकिंग को डेवलप करती है। जितनी रिच लैंग्वेज होगी उतनी रिच थिंकिंग डेवलप होगी। फोर्थ प्रिंसिपल, नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंट्रैक्शन। टीचर लेक्चर दे और बच्चा बस लिखता रहे, ये वाइगोत्स्की का क्लासरूम बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे हो डिस्कशन, ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग, क्वेश्चन आंसर, ये सब वाइगोत्स्की के क्लासरूम की आइडेंटिटी है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को ग्रुप में प्रोजेक्ट करवाता है तो ये कौन सा प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब हम समझते हैं चैप्टर, ये जो थ्योरी है इसका हार्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज, MKO, ZPD, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच एंड इंटरनलाइजेशन। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ZPD और स्कैफोल्डिंग। सबसे पहले समझते हैं सोशल इंटरेक्शन। लर्निंग की फाउंडेशन ही वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है? सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जब टीचर से बात करेगा, पेरेंट्स से डिस्कस करेगा, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप एक्टिविटी करता है, तब लर्निंग फास्टेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, टीचर डायरेक्टली आंसर बताने के बजाय पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कैन एनीवन हेल्प योर फ्रेंड, और डिस्कस विथ योर पार्टनर। ये सब क्या है? वाइगोत्स्की की अप्रोच है। इसलिए मॉडर्न क्लासरूम में पेयर वर्क, ग्रुप डिस्कशन, थिंकिंग पेयर शेयर,
रोल प्ले इतने पॉपुलर हैं। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाइगोत्स्की के लर्निंग प्रोसेस में। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर शेप्स थिंकिंग एंड बिहेवियर। एवरी कल्चर प्रोवाइड्स डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कल्चर टूल्स हेल्प चिल्ड्रन सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे कल्चर का मतलब ये नहीं सिर्फ फेस्टिवल्स या क्लॉथ्स। कल्चर का मतलब लैंग्वेज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, टेक्नोलॉजी, सिंबल्स और डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस। ये सब बच्चे की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा घर में न्यूज़पेपर रीडिंग करे, बुक्स का इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स डिस्कशन करते हैं, नेचुरली उसकी वोकेबलरी और थिंकिंग बेटर डेवलप होगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक कल्चर टूल है। एजुकेशनल ऐप्स, डिजिटल बोर्ड्स, एआई टूल्स, ये भी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। बस इनका बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए। हमने सोशल इंटरेक्शन पढ़ लिया, रोल ऑफ कल्चर पढ़ लिया। अब आते हैं लैंग्वेज एंड एमकेओ। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल। हम लैंग्वेज के थ्रू सिर्फ बातें नहीं करते, सोचते भी हैं, है ना। अब स्पीच डेवलपमेंट भी समझते हैं कि क्या है। स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। सबसे पहली है सोशल स्पीच, जो ये 0 to 3 ईयर्स में होती है। बच्चे दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। यहाँ बच्चा खुद से बातें करता है। जैसे पजल सॉल्व करते वक्त बच्चा बोलता है पहले ये पीस यहाँ पर, फिर ये वाला, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस एज के बच्चे को ऑब्जर्व करना और फिर देखना वो खुद से किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। बाद में ये जो है ना, यही इनर स्पीच बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम मन में सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चा अब लाउडली बोलना बंद कर देता है और माइंड के अंदर साइलेंटली सोचता है। अब आता है MKO। एन MKO is any person who has more knowledge or skills than the learner and helps the learner perform a task. For example, मतलब MKO का मतलब समझते हैं कि कोई भी पर्सन जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस है। ये टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज है उस एरिया में जिसकी लर्नर को नीड है। तो उस मोमेंट में वो फ्रेंड आपका क्या हो गया, MKO। तो हमने समझ लिया ये सब। अब आता है द रियल MVP ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज़ ZPD। आप ऐसे समझें कि तुम PUBG खेल रहे हो। आप लोग इमेजिन करो, एक लेवल आप इजीली क्लियर कर लेते हो, दूसरा लेवल ऐसा है जो तुम एक एक्सपीरियंस फ्रेंड की हेल्प से क्लियर कर लेते हो, और तीसरा लेवल ऐसा है चाहे गाइड भी आ जाए अभी भी इम्पॉसिबल है। तो ये वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, टीचर को तीसरे लेवल पर नहीं पढ़ाना चाहिए और ना ही पहले लेवल पर। टीचर को बीच वाले लेवल पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल लर्निंग होती है वहीं। इसी बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। It is the difference between what a child can do independently and what the child can do with guidance। मतलब जो काम बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी टीचर, पेरेंट या फ्रेंड की हेल्प से कर लेता है, वही क्या है उसका ZPD। इसमें 3 लेवल्स हमने समझे। लेवल 1 थिंग्स आई कैन डू माई सेल्फ, यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। लेवल 2 थिंग्स आई कैन डू विद द हेल्प, मतलब ZPD। किसी का भी सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे MKO का सपोर्ट चाहिए होता है ZPD के अंदर। और लेवल 3 थिंग्स आई कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, दैट इज़ बियॉन्ड प्रेजेंट एबिलिटी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में एक बच्चा है, उसे 3 डिजिट एडिशन खुद नहीं कर पाता, टीचर उसे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर हिंट्स देते हैं, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा लर्निंग जोन क्या है, ZPD। और ऐसा है कि इसमें लेवल 3 में क्या है, जैसे कि 3rd क्लास के बच्चे को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सिखाएं तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि अभी उसकी एबिलिटी इस तरह की डेवलप नहीं हुई है। मतलब कैन डू विद गाइडेंस, ये ZPD हो गया। और वहाँ पे तो वो ZPD जो तीसरा लेवल है, कैन नॉट डू इवन विद दी हेल्प, तो यहाँ पे ZPD नहीं है। तुमको समझ आ गया ZPD क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर आउटलाइन दे देते हैं और बच्चे कंप्लीट ऐसे लिख लेते हैं,
तो ये एग्जाम्पल किस कॉन्सेप्ट को शो करता है? जेडपीटी को। अब हम समझते हैं स्काफोल्डिंग। ये जेडपीटी की बात आता है और ये उसका बेस्ट फ्रेंड है, समझ लो जेडपीटी का। ये दोनों ऑलमोस्ट इंसेपरेबल है। इमेजिन जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन के टाइम बिल्डिंग के बाहर टेम्प्रेरी सपोर्ट लगा दिया गया है। जैसे जैसे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, सपोर्ट हटा दिया जाता है। एग्जैक्टली क्लासरूम में भी यही होता है। टीचर पहले फुल सपोर्ट देता है, एग्जाम्पल्स, हिंट्स, क्वेश्चंस पूछकर, फीडबैक देकर, और धीरे धीरे सपोर्ट कम कर देते हैं। फाइनली बच्चा अब ये काम खुद कर लेता है। तो ये क्या है? ये क्या है? टेम्प्रेरी सपोर्ट को ही क्या कहते हैं? स्काफोल्डिंग। It means providing temporary support to learners until they can perform the task independently. For example, वही साइकिल वाला एग्जाम्पल, पहले सीट कोई पकड़ता है, फिर पुश करता है, फिर हम सब देखते हैं, और उसके एक दिन बाद हम खुद साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो जो सपोर्ट जो दिया था ना, जो सपोर्ट दिया वो स्काफोल्डिंग है। और जिसने वो सपोर्ट दिया, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई भी, तो वो क्या है? MKO है। तो टीचर का रोल भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सो आपको क्या याद रखना है? जेडपीटी टेल्स अस वेयर द चाइल्ड नीड्स हेल्प, स्काफोल्डिंग टेल्स अस हाउ द टीचर प्रोवाइड्स दैट हेल्प। अब हम समझते हैं इंटरनलाइजेशन एंड प्राइवेट स्पीच। आपने कभी नोटिस किया है, जैसे मैथ सॉल्व करते वक्त हम खुद से बोलते हैं पहले ब्रैकेट्स फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर छोटे बच्चे सॉल्व करते टाइम बोलते हैं पहले ये वाला पीस लगाऊंगा फिर ये वाला लगाऊंगा। और आपको लगता है कि ये हैबिट तो बहुत ही वियर्ड है, बट ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये लर्निंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खुद से बात करके अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, धीरे धीरे ये लाउड स्पीच साइलेंट थिंकिंग बन जाती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरनलाइजेशन, यानी जो गाइडेंस पहले बाहर से मिल रही थी वो अब माइंड का पार्ट बन जाती है। It's the process through which social learning becomes part of the learner's own thinking and understanding. For example, अगर आप कार या बाइक चलाना सीखते हो, शुरू में इंस्ट्रक्टर हर स्टेप बताते हैं, बाद में आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब लर्निंग इंटरनलाइज हो चुकी है। हमने समझ लिया ये सब। अब आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर। टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, स्काफोल्डिंग, लर्निंग बाय इंटरेक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो टीचर का सिर्फ लेक्चर नहीं होना चाहिए, एक गाइड, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। क्लासरूम कैसे होनी चाहिए? इंटरेक्टिव, यहाँ पे डिस्कशन हो, ग्रुप वर्क हो, पीयर लर्निंग हो, क्वेश्चन आंसर हो। अगर टीचर सिर्फ बोल रहा है और स्टूडेंट सिर्फ लिख रहे हैं, तो वाइगोत्स्की शायद बोले लर्निंग का मज़ा ही मिस हो गया। इसलिए मॉडर्न क्लासरूम में रोल प्ले, कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट्स, पीयर टीचिंग इतने पॉपुलर हैं। वाई? बिकॉज लर्निंग ग्रोज थ्रू इंटरेक्शन। अब हम समझते हैं टीचर और लर्नर का क्या रोल है। ये आप समझ जाओगे। जैसे टीचर का क्या है? क्रिएट्स अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जेडपीटी को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करवाना, इंटरेक्शन इंकरेज करना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछना ताकि बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो सके, प्रमोट्स कोऑपरेटिव लर्निंग, और ग्रेजुअली सपोर्ट को कम कर देना। लर्नर का क्या रोल है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, क्वेश्चंस पूछना, आइडियाज़ डिस्कस करना, पीयर्स के साथ वर्क करना, गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, और ग्रेजुअली क्या बन जाना? इंडिपेंडेंट हो जाना। अब हम समझते हैं थ्योरी की स्ट्रेंथ। ये थ्योरी रियल क्लासरूम में ईजिली अप्लाई होती है। सबसे पहली स्ट्रेंथ तो यही है ना। सोशल इंटरेक्शन है तो रियल क्लासरूम में ईजिली अप्लाई होगी। इसमें टीचर और पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट किया गया है, जिसमें लैंग्वेज एज ए लर्निंग टूल है, और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, और दोनों का लर्निंग इसमें इम्प्रूव होता है। इसलिए वाइगोत्स्की की थ्योरी आज भी मॉडर्न क्लासरूम में बहुत रेलेवेंट है। क्रिटिसिज्म, हर थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। वाइगोत्स्की की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स इग्नोर कर दिया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंपैरेटिवली कम एक्सप्लेन किया है। हर लर्निंग ग्रुप वर्क से पॉसिबल नहीं होती। कभी कभी सेल्फ स्टडी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। उनकी थ्योरी को हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके करना डिफ़िकल्ट है, एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करना।
लेकिन लिमिटेशंस के बाद भी एजुकेशन फील्ड में उनकी थ्योरी का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग माना जाता है। अब हम चलते हैं, हमने पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लिया। अब इनमें क्या कंपैरिजन है ये आपको दिया गया है, तो आप समझ जाओ। पियाजे ने किस पे फोकस करा है, इंडिविजुअल लर्निंग पर, और वाइगोत्स्की ने सोशल लर्निंग पर। पियाजे बोलते हैं डेवलपमेंट पहले आती है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले आती है। पियाजे ने बच्चे की चाइल्ड डिस्कवर करते हैं इस पे बोला है, और वाइगोत्स्की ने बोला है चाइल्ड लर्न्स थ्रू गाइडेंस। इधर टीचर का रोल कम है पियाजे में, लेकिन वाइगोत्स्की में टीचर का रोल ज़्यादा है। ये सभी कंपैरिजन है, तो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि क्या कंपैरिजन है वाइगोत्स्की वर्सेस पियाजे में। तो हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। लर्निंग इज़ सोशल, कल्चर अफेक्ट्स थिंकिंग, लैंग्वेज इज़ द मेन टूल ऑफ लर्निंग, एमक्यू क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, जेटपीटी मतलब कैन डू विथ हेल्प, स्काफोल्डिंग का मतलब टेम्पररी सपोर्ट, प्राइवेट स्पीच क्या है, सेल्फ गाइडेंस, इंटरनलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल गाइडेंस बिकम इंटरनल थिंकिंग, और टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर। तो ये पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया वाला टॉपिक। और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको कमेंट करने इसके आंसर्स। तो अगर आपको पूरी थ्योरी एक लाइन में याद रखनी हो ना, तो इस तरह रखो, लर्निंग इज़ नॉट अ सोलो जर्नी, इट ग्रोज थ्रू इंटरेक्शन। लर्निंग इज़ नॉट अ सोलो जर्नी, इट ग्रोज थ्रू इंटरेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।